नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप गोदारा आसू जी के ट्रिक पर आज के मॉडल नंबर 14-15 में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सबकी तैयारी शानदार तरीके से होगी। आज का सेशन शुरू करें उससे पहले मैं बता देता हूं, परीक्षा से पहले परीक्षा 12 सितंबर शाम 6 बजे आज होने वाली है। करते हैं आज का सेशन शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन था आपका मॉडल पेपर नंबर 14 में कि ये 10 पे आता है, जे कितने पर आता है 10 के 11, M 13, P 16 और T हमेशा 20 होता है। कितना प्लस हुआ है? 1 प्लस। यहाँ कितना प्लस हुआ है? 2। यहाँ कितना? 3। यहाँ कितना? 4। तो आगे कितना प्लस होगा? 5। 20 और 5 25 पे y आएगा। जिसका y आंसर आया वो आंसर बिल्कुल सही आंसर था। जिस प्रकार कलम का संबंध लेखक सामग्री से, उसी प्रकार कुर्सी, कुर्सी किस में आती है? फर्नीचर में आती है। तो जिसका बी नंबर आंसर था वो बिल्कुल सही आंसर आएगा। संसाक अपने घर से सीधे पूर्व की ओर 100 मीटर चला, वह दाएं ओर मुड़ा और 50 मीटर जाता है, फिर दाएं ओर मुड़कर 80 मीटर जाता है, अंत में दाएं ओर मुड़कर 50 जाते हुए अपने घर से कितनी दूर है? जल्दी बता दोगे। संसाक अपने घर से सीधे पूर्व की ओर कितना चलता है? 100 मीटर चलता है। तो अपने पूर्व की ओर 100 मीटर चलेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन में क्या लिखा है? फिर वह दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। दाएं मुड़ा और 50 मीटर, फिर दाएं मुड़कर 80 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। तो ये दूरी कितनी थी? ये पूरी दूरी थी यहां से यहां तक 100। तो ये दूरी कितनी बची है? 20। तो जिसका 20 मीटर आंसर आया वो बिल्कुल सही आंसर है। जिसका भी आंसर कितना आया था? 20। मॉडल पेपर नंबर 14 हल करवा रहा हूं मैं। बी 2 पर आता है, डी 4 पर आता है, ए 1 पे, सी 2 और 4 6 और 1 7 और 3 कितने हो गए? 10। 10 की स्क्वायर 100 होता है। 1 6 3 2, 6 और 1 7 3 10 और 2 12। 12 का वर्ग कितना होगा? 144। जिसका 144 आंसर आया वो बिल्कुल सही आंसर था। दिए गए विकल्पों में विषम चुनना है आपको। शेर, चीता, घड़ियाल, लोमड़ी में अलग कौन सा है? शेर, चीता, घड़ियाल, लोमड़ी। तो घड़ियाल क्या है? सरीसृप है, तो ये अलग है। घड़ियाल क्या है? सरीसृप। तो जिसका सी आंसर था वो बिल्कुल सही आंसर था। बिल्ली, भेड़, गाय, मुर्गी में अलग कौन सा था? तो बिल्ली 4 पैर, भेड़ 4, गाय 4, मुर्गी 2 पैर। अलग कौन सा हुआ? 4 नंबर वाला। जिसका 4 नंबर आया वो बिल्कुल सही था। 5 पुस्तकें ए बी सी डी एक मेज पर रखिए। यदि ए को ई के नीचे, सी को डी के ऊपर, बी को ए के नीचे तथा डी को ई के ऊपर रखा जाए तो कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी? यानी सबसे नीचे कौन सी पुस्तक होगी? ए को ई के नीचे, तो ए को रख दो किसके नीचे? ई के नीचे। बी को ए के नीचे, तो यहां बी को रख दो। बी को ए के नीचे तथा डी को ई के ऊपर, तो डी को ई के ऊपर रखा जाएगा। अब और क्वेश्चन में क्या बोला है? एक पुस्तक है, यदि ए को ई के नीचे, ए को रख दिया ई के नीचे, सी को डी के ऊपर, सी को डी के ऊपर, तो यहां सी को रख दो, सी को डी के ऊपर, बी को ए के नीचे, बी को ए के नीचे तथा डी को ई के ऊपर, तो डी को किसके ऊपर? ई के ऊपर। तो मैं सबसे नीचे कौन सी है? बी। जिसका 2 नंबर आएगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखोगे, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, औरत से क्या कहा? कि तुम्हारे पिता। इस औरत को क्या बोला है? कि तुम्हारे पिता, यानी औरत का पिता, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री। इकलौती पुत्री तो ये औरत खुद ही हो गई। इकलौती पुत्री उस व्यक्ति की क्या है? माता है। इस व्यक्ति की क्या है? माता है। वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो दे दिया, उस व्यक्ति की क्या है? माता है। तो जिसका माता आंसर आया वो आंसर बिल्कुल सही आंसर था। क्लियर है सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। देखो 5 3 4 7.5 पॉइंटों में आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गुणा हो रहा है ना। अब सबसे पहले देखो इसको कैसे करेंगे। 5 को गुणा करेंगे 0.5 से,
तो कितना आएगा, 2.5 आएगा, 2.5 आएगा, आधा होगा, प्लस जोड़ देंगे 5, 0.5 जोड़ देंगे तो 3 आ गया। अब 3 का गुणा करोगे 1 से और 1 जोड़ दोगे तो कितना आ गया, 4.4 आ गया। अब इसी तरीके से 4 का गुणा किससे करना है आपको, 1.5 से, और जोड़ोगे कितना, 1.5। 4 का 1.5 गुणा 6 होता है, आधा जोड़ा 7.5 आ गया। अब 7.5 का गुणा करोगे 2 से और जोड़ोगे 2, 15 और 2 कितना हो गया, 17। 17 का 2.5 गुणा कर दोगे, 17 का कितना गुणा कर दोगे, 2.5 गुणा, और जोड़ कितना दोगे, 2.5, तो कितना आ जाएगा, 45। अब 45 का कितना गुणा करोगे, 3, 135, और 3 जोड़ोगे तो 138 आएगा। अब उसी तरीके से 138 का गुणा करना है किससे, 4 से। 38 का गुणा किससे करना है, 3.5 से, और जोड़ोगे कितना, 3.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 486.5। ध्यान रखोगे, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, एक तरह की सीरीज वाला क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट देखो, प्लस का अर्थ भाग है तो 8 भाग 6 लिखोगे, गुणा का अर्थ माइनस है तो -4, भाग का अर्थ क्या है, देखो भाग का अर्थ गुणा है तो गुणा कितना, 3, और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ प्लस है कितना, 4। तो 8/6 माइनस कितना, 12 + 4, किसी भी संख्या के बटा में कितना लगा सकते हो, 1, काटो, 2 चौके 8, 2 तिया 6, एलसीएम आया 3 तो 4, 1 का 3 से 3, 12 तिया 36, 1 का 3 से 3, 3 चौके 12, प्लस के 12 प्लस के 4, प्लस के तो है 20, माइनस के 36, कितना बचा, प्लस के तो है 20, 12 और 4 कितने हैं, 16, और माइनस के 36, तो -20/3 जिसका आंसर आया वो आंसर बिल्कुल क्या था, सही आंसर था। तो जिसका भी आंसर आया वो बिल्कुल सही था। उसके बाद में चतुर्थ श्रेणी का रिवीजन बैच है मात्र कितने रुपए का, 99 रुपए का। अब यहाँ ध्यान दो, दिए गए वैकल्पिक आकृतियों में ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो श्रृंखला में जारी रहे। अब देखो ये सिंबल था, अब इसमें एक आकृति प्लस हो गई, 2 आकृति थी 3 हो गई, 4 आकृति है तो 5 होगी, तो राउंड टेबल नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा, 1 2 3 4 5 है, ये भी नहीं होगा, 1 2 3 4 5, 5 आकृति हो रही है, तो ये जिसका आंसर था वो बिल्कुल सही आंसर था। पर्सन आकृति उत्तर, त्रिभुज बाहर था अंदर आएगा, वृत्त बाहर है तो वृत्त अंदर आएगा, तो ये 2 तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। जो बाहर वाली आकृति है वो अंदर आएगी और जो अंदर वाली आकृति है वो बाहर जाएगी। इसमें देखो दोनों आकृतियां कहाँ गई है, बाहर गई है, तो अब इसकी दोनों आकृतियां क्या आएगी, अंदर आएगी, तो दोनों आकृतियां इसमें अंदर आ रही है, तो आंसर कितना आएगा, ए नंबर। जिसका ए आंसर आया वो बिल्कुल सही आंसर था। किसी महीने का प्रत्येक रविवार चौथी, 11वीं, 18वीं, 25 तारीख को है, तो महीने के अंतिम तारीख कौन सा दिन पड़ेगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, यदि महीने का प्रारंभ गुरुवार से होता है, 1 तारीख को गुरुवार है, तो आगे का गुरुवार कब होगा, 8 को होगा, फिर 15 को होगा, फिर 22 को होगा, और 22 के बाद में 29 को होगा, 29 को गुरुवार होगा। अब इसने क्या कहा है, 25 तारीख को रविवार है, 25 को रविवार है, 26 को सोमवार होगा, 27 को मंगलवार होगा, 28 को बुधवार, 29 को आ रहा है गुरुवार, और 30 को कौन सा बार आएगा, गुरुवार के बाद में शुक्रवार है, कौन सा आएगा, शुक्रवार। अब 30 को शुक्रवार आएगा। क्या अपने को बताया है कि महीना कितने दिन का है, भाई अगर महीना 30 का है तो शुक्रवार आएगा, और अगर महीना 31 का है तो क्या आ जाएगा, शनिवार आएगा। अपने को नहीं बताया भाई महीना 30 का या 27, उसने इतना ही बताया प्रत्येक रविवार चौथी, 11वीं, 18वीं या 25वीं तारीख को पड़ता है, तो उस महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन, यदि महीने का प्रारंभ गुरुवार से हो रहा है ना, तो अंतिम दिन के लिए आंकड़े अधूरे हैं। अब अपने को पता नहीं, महीना 30 का है तो शुक्रवार आएगा, 31 का है तो शनिवार आएगा। क्लियर है। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो 22 से 12वां, जेड वाली साइड से विपरीत लिखोगे तो 12 नंबर पर आपको क्या मिलेगा, तो 22 से 15वां, 27 में से 15 गया, एल मिलेगा।
अब एल से आपको बाएं चलना है, एल से आपको क्या चलना है, एल अक्षर के दाईं और चौथा अक्षर क्या होगा, देखो जेड से चलोगे तो यहाँ एम एल, एल से पहले के से पहले जे से पहले क्या आएगा आई, आई से पहले क्या आएगा एच, इस तरीके से रहेगा। जैसे उल्टा ऐसे ही चलेगा ए बी सी डी एफ जी एच आई। अब आपसे पूछा है क्या है, तो बाई से 15वां। अब देखो जेड से पहले वाई एक्स डब्ल्यू यू वी टी एस आर क्यू पी ओ एन एम। आपको बोला है बाई से 15वां, 3 3 6 3 9 3 12 13 14 15। बाई से 15वें अक्षर के दाएं चौथा, तो 11 10 9, तो दाएं चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा क्या आएगा एच। जिसका 1 नंबर आंसर आया वो बिल्कुल क्या था, सही आंसर था। अब यहाँ क्या लिखा है, यदि घड़ी में डायल पर अंकों के स्थान अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि अंक 2 के स्थान पर अक्षर वी आए, 2 पे क्या है वी आए, जहां 2 है वहां वी लगा दो। 3 के स्थान पर टी आए, 3 है वहां टी लगा दो। आगे भी इस प्रकार से परिवर्तन है, तो 2 के बाद में क्या आएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखो यहां पे क्या आएगा वी टी 22, 22 के बाद में क्या है 20, तो 18 आर 16 पी एन एल, 2 घटाओगे तो जे, फिर 2 घटाओगे तो एच, फिर एफ और फिर डी, और डी से 2 घटाओगे तो बी। अब आपसे पूछा है तो 8:10, कितने बजकर 8 कितने मिनट 10 मिनट पर घंटे की सुई कौन से अक्षर के बीच में होगी, 8:10 जे और एच के बीच में होगी, तो एच और जे आंसर आ जाए। जिसका एच जे आंसर आया है वो बिल्कुल सही आंसर था। 3 सेमी घन था, एक घन कितने सेमी का है, 3 सेमी का घन है। 1 सेमी से छोटे घनों से काटा जाए, कितने ऐसे घन है जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होगी, केवल 2 सतह का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 12। 3 में से 2 घटाओ और 12 से गुणा कर दो, 1 गुणा 12 बराबर 12। जिसका 4 नंबर आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऐसे कितने घन है जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं है, तो फॉर्मूला क्या होता है रंगीन घनों की संख्या, 3 में से 2 घटाओ और क्यूब कर दो, 1 की क्यूब कितनी होगी 1। जिसका 1 आंसर आया वो बिल्कुल क्या है सही आंसर है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में GONE को ILPB लिखा जाता है, अब 7 और 2 9, 2 प्लस 12 और 3 प्लस 2 प्लस, अब यहाँ पे 3 माइनस है, 15 से 3 माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है 3 माइनस, 3 माइनस 2 प्लस और 3 माइनस। भाई देखो 7 से 9, 15 से 12, 14 से 16, 5 से 2, यही काम अपने को करना है। CRIB 2 प्लस 3 और 2 5, 3 माइनस O आएगा, EO आ रहा है 9 और 2 11, 28 में से 3 25 पर Y, EOKY। जिसका 4 नंबर आया वो बिल्कुल क्या था सही था। ये आपका मॉडल पेपर नंबर कौन सा था 14 चल रहा है। एक कुत्ता उसका मालिक जिसके घर दिशा पूर्व की ओर है, वह शाम को बाहर जाता है, वह पश्चिम की ओर 200 मीटर जाता है, फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर जाता है। अब घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी पड़ेगी, यह दिशा कौन सी होती है उत्तर पूर्व होती है। जिसका आंसर उत्तर पूर्व आया वो आंसर इसका क्या था बिल्कुल सही था। राहुल की माँ, सबसे पहले क्या लिखा है राहुल की माँ मोनिका के पति की इकलौती बेटी है। ये कोई मोनिका है, ये कौन है मोनिका। अब उसने क्या लिखा है मोनिका के पति, ये मोनिका का कोई पति है, मोनिका के पति की इकलौती बेटी है, और ये इकलौती बेटी है ये कौन है राहुल की माँ है, राहुल की माँ है। मोनिका के पति का राहुल से क्या संबंध है, मोनिका का जो पति है उसका राहुल से क्या संबंध है। अब देखो राहुल की माँ, ये राहुल की माँ है, ये कौन है मोनिका के पति की, मोनिका के पति की इकलौती बेटी, ये इसकी बेटी है, और बेटी का बेटा दोहिता लगता है। तो ये पूछा क्या है मोनिका के पति का राहुल से क्या संबंध है, तो ये दादा नहीं नाना आएगा।
तो ऑप्शन में अगर दाता बोला है तो अपने को यही करना होगा। क्लियर है? यदि सूर्य को चंद्रमा कहे, 15 नंबर मॉडल पेपर है, सूर्य को चंद्रमा कहे, चंद्रमा को पृथ्वी कहे, सूर्य को क्या कहे? चंद्रमा कहे, और चंद्रमा को क्या कहे? पृथ्वी कहे, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा, और तारा को सूर्य। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब आकाश को क्या बोला गया है? तारा बोला गया है, तो आंसर क्या आएगा? तारा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो डी की पत्नी है, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? चलो करते हैं क्वेश्चन। ए बी की पत्नी है, ए किसकी पत्नी है? बी की पत्नी है, यानी ए और बी दोनों क्या है? पति पत्नी है। क्लियर है? ए का डी ए का भाई है, डी है वो क्या है? ए का भाई है, ये इसका भाई है। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो डी की पत्नी है, डी की पत्नी कौन है? ई। ये दोनों पति पत्नी है। पी तथा क्यू इनके बच्चे हैं, एक तो पी और एक क्यू। बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? अब क्यू का पिता कौन है? डी। पिता की बहन बुआ। अब बुआ का पति क्या लगता है? फूफा लगता है। फूफा मतलब अंकल आएगा, फूफा मतलब अंकल आएगा। बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? अंकल है, जिसका अंकल आंसर आया वो बिल्कुल सही आंसर। एक घड़ी में मिनट वाली सुई पूर्वाह्न 12 बजे दक्षिण दिशा में, ये कह रहा है यहां जब 12 बजे होंगे तो इस प्रकार की सुइयां होगी, तो यहां वो कह रहा है दक्षिण दिशा है। उसी घड़ी में मिनट वाली सुई पूर्वाह्न 3 बजे, 3 बजे मिनट वाली सुई यहीं होगी, घंटे की सुई यहां होगी, ऐसी कंडीशन होगी। तो मिनट वाली सुई पूर्वाह्न 3 बजे किस दिशा में होगी? तो यह दिशा तो दक्षिण है, तो यह दिशा कौन सी रहेगी? दक्षिण ही रहेगी। बी जिसका आंसर आया वो बिल्कुल सही है। यदि बीते कल से पहला दिन गुरुवार था, सबसे पहले लिखेंगे अपने आज, यह है बीता हुआ कल, और इससे पहला दिन गुरुवार है। यहां गुरुवार है तो यहां शुक्र है, फिर आज तो शनिवार है, तो रविवार कब होगा? आने वाला कल। देखो, यदि बीते कल से पहला दिन गुरुवार है, ये आज है, ये बीता हुआ कल है, इससे पहला दिन गुरुवार है, तो कल शुक्रवार था, आज शनिवार है, आज शनिवार है, तो रविवार कब होगा? आने वाला कल होगा। आने वाला कल क्या होगा? रविवार होगा। जिसका रविवार आया वो बिल्कुल सही। शब्द के प्रथम दो व द्वितीय अक्षर को आपस में बदल दो, तृतीय और चतुर्थ बदल दो। आगे भी यही क्रम जारी रहे तो दाएं छोर से पांचवा, देखो इन दोनों को बदल दो, फिर 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 इन दोनों को बदल दो। क्लियर हो गया? अब ये कह रहा है तो दाएं से पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्या आएगा? टी आएगा। 1 2 3 4, ये तो आपस में चेंज हो गए, ये टी दाएं से पांचवा आएगा, जिसका 4 नंबर आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्लैक को व्हाइट कह दो, व्हाइट को रेड बोल दो, रेड को येलो, येलो को ब्लू, ब्लू को ग्रीन, ग्रीन को वायलेट, तो ऑरेंज पुकारा जाए तो स्काई कौन सा रंग होगा? आसमान का रंग कौन सा होता है? नीला होता है, ब्लू, और ब्लू को क्या बोला गया? ग्रीन, तो आंसर क्या आ जाएगा? ग्रीन, जिसका आंसर था वो बिल्कुल सही आंसर था। 30 विद्यार्थियों की कक्षा में कमलेश का स्थान दाएं से 10वां है, विमलेश का स्थान बाएं से 15वां है, दोनों के बीच में कितने लोग हैं? देखो, टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 30। कमलेश का दाएं से स्थान कौन सा है? 10वां। विमलेश का बाएं से स्थान है 15वां। बीच में कितने कैंडिडेट? 15 और 10 25, 30 से कम है, तो बीच में 5 लोग हैं। बीच में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। गोपाल केंद्र में राकेश से लंबा है, गोपाल केंद्र में राकेश से लंबा है, राकेश जय से अधिक लंबा है। तो सबसे पहले देखो, गोपाल है राकेश से लंबा है, राकेश जय से अधिक लंबा है, राकेश है वो किससे? जय से अधिक लंबा है। बप्पा अधिक लंबा है गोपाल से, तो यहां बप्पा है, किंतु नरेश से छोटा है। सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा नरेश। सबसे छोटा पूछे तो जय है, बीच में पूछे तो गोपाल है।
12:20 को दर्पण प्रतिबिंब में, दर्पण में जब भी क्वेश्चन पूछे आपको 23:60 में से माइनस करना, 11:40 आंसर है। जिसका भी 11:40 आंसर आ रहा है वो आंसर बिल्कुल सही आंसर। देखो 10, 12, 15, 20, 27, 10 से 12 2 प्लस, 12 से 15 3 प्लस, 5 प्लस, 7 प्लस, 2 3 5 7, तो आगे कितना प्लस करेंगे भाई? 9, सॉरी 11 प्लस करेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या चल रही है। कौन सी संख्या चल रही है? अभाज्य। 27 10 37 और 1 कितना आएगा? 38। देखो अगर होता 1 3 5 7 फिर तो 9 करते, लेकिन यहाँ क्या है 2 3 5 7, 2 के बाद में 3 है तो सम विषम तो नहीं चलेगा, कौन सा? अभाज्य क्रम चलेगा। एक आदमी अपने स्थान से उत्तर की ओर कुछ दूरी चलता है, जहां से वह दाएं मुड़ता है और पुनः कुछ दूरी चलता है। अब वह चलने की दिशा से 135 डिग्री दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलकर प्रारंभिक स्थान पर आ जाता है। दाएं 135 डिग्री मुड़ता है और 6 मीटर चलकर प्रारंभिक स्थान पर आ जाता है। ज्ञात करें उत्तर दिशा उसने कितनी दूरी तय की। अपने को पता है ये दूरी उसने कितनी तय की, तो ये भी अपने x मानेंगे, ये भी, तो x की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर बराबर कितना आएगा? अपने को पता है √36 करेंगे तब 6 मीटर आएगा, है ना। तो 2x की स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 36। x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा भाई? 36/2 यानी कितना आ जाएगा? 18। अब x स्क्वायर बराबर 18 होगा, तो 18 का जब अपने अनरूट करेंगे तो ये क्या आएगा? 3 × 3 9 × 2 18 आ जाएगा, है ना। क्लियर है? तो 3 × 3 में से 3 √2, ये जिसका आंसर आएगा वो आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। YouTube चैनल शिक्षाप्रद वीडियो और कक्षाओं के अच्छे स्रोत हैं। कक्षा 10 के छात्र अपनी पढ़ाई के लिए YouTube चैनल का उपयोग कर रहे हैं। अब ऐसा कथन में कहीं नहीं लिखा। YouTube कोचिंग संस्थानों में सस्ता है। देखो दोनों ही बात कथन में नहीं लिखी हुई है, दोनों ही बातें कथन में नहीं लिखी हुई। जब कथन में नहीं लिखी हुई है तो नहीं आएगा। किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक होता है। अपरिचित व्यक्ति के प्रति शहरी लोगों का रवैया, अब देखो यहाँ बात ग्रामीण की, यहाँ शहरी की, तो कथन में जो बात नहीं है वो निष्कर्ष में नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? उसके बाद में क्या लिखा है? शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्यों को समाप्त। दोनों ही बातें गलत है, दोनों निष्कर्ष पालन नहीं करते। 4 नंबर आएगा। इसी में क्या था? दोनों ही पालन नहीं करते। 1 और 2 दोनों उपयुक्त है, 1 और 2 दोनों उपयुक्त है। न तो 1 और न 2 आएगा, न तो 1 और न 2। जिस ऑप्शन में निष्कर्ष 1 और 2 दोनों उपयुक्त नहीं है, इस ऑप्शन में है ना सेम है, तो ये आंसर सही। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, पौधा, खाद, बीज, पत्ती और फूल। तो सबसे पहले क्या आएगा? बीज आएगा। अब बीज से पौधा बनेगा तो 3 से 1 आएगा, पौधे के पत्ती लगेगी, पत्ती के फूल और फिर खाद, तो सी आंसर आएगा। वो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। अब 3 5 6 3 का इंटू 3 से किया कितना आया? 9। 5 का 6 से किया 30, 30 और 9 39। 4 का 4 से करोगे 12, 5 का 7 से करोगे 35, है ना। 35 और 12, यहाँ 51 नहीं है 57 करोगे, है ना। क्या करोगे? सॉरी, 4 चौके 16 और 5 7 35, बिल्कुल 6 और 5 11 51 ही आएगा। अब 3 का गुणा 4 से करोगे 12, 5 का 5 से करोगे 25, 25 और 12 कितना होता है? 37। सी है, जिसका सी आ रहा है वो बिल्कुल सही। 8 फरवरी 2016 को कौन सा बार है? 8 फरवरी 2016, सबसे पहले तारीख। क्लियर हो गया? अब फरवरी का कोड कितना है? लीप ईयर है तो 0 आएगा, क्यों? 3 आएगा। लीप ईयर में 2 महीनों के कोड चेंज होते हैं, जनवरी का 0, फरवरी का 3, आपको बताया हुआ है। शताब्दी 2000 सेंसपल 0 कोड 6, वर्ष 16 और लीप ईयर 4/7। अब देखो 16 4 20 और 8 28, 7 के पढ़े में आता है 9/7,
2 आया है, और दूसरा बार हमेशा सोमवार, पहला रविवार और दूसरा सोमवार। निम्नलिखित 5 संख्याओं के जोड़े में से 4 संख्याएं किसी प्रकार समान है तथा वे अपना एक अलग समूह निर्माण करते हैं, उनमें से कौन सा एक ऐसा जोड़ा है जो अन्य 4 से भिन्न है। 18 छिक्का 108 होता है, 18 इंटू 6 होता है ना, 23 इंटू 6 होता है, 20 इंटू 6 करें तो 120 आना चाहिए, यहाँ 80 आ, 26 इंटू 6 156 होता है, तो सी अलग है, जिसका सी आया वो बिल्कुल गलत। नेक्स्ट देखो, प्लस का अर्थ भाग है तो 12 भाग 4 आए, भाग का अर्थ गुणा है तो गुणा 4 आए, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ प्लस है तो प्लस 8 आएगा, गुणा का अर्थ क्या है माइनस, कितना आएगा 2, 12 में 4 का भाग दोगे 3, 3 चौके 12, 12 और 8 20, 20 में से 2 घटाओगे तो 18 आएगा, 18 ऑप्शन में आ रहा है, तो ये आपका आंसर रहेगा। तो ये आपके मॉडल पेपर थे 14-15। सब लोगों को कांस्टेबल के पेपर की शुभकामनाएं। पेपर बड़ा इजी आने वाला है, जो आपने पढ़ा है वही आपको पेपर में मिलने वाला है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो कहीं घबराने की कोई चिंता नहीं है। मेरी तरफ से आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं।